बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है यूज़ ऑफ मे एंड माइट, यानी मे और माइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर ये बात शेयर करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा। जब तक आप इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी। तो इस लेक्चर को समझने के लिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूज़ ऑफ मे माइट। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यूज़ ऑफ मे एंड यूज़ ऑफ माइट। कहाँ कहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मे के इस्तेमाल में सबसे पहले हम आएंगे कि वेयर इज वी यूज मे को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आस्किंग परमिशंस। वी यूज मे फॉर आस्किंग परमिशंस। हमें जब कभी इजाज़त लेनी होती है तो हम वहाँ पर मे का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें किसी भी बात की इजाज़त लेनी पड़ जाए। फॉर आस्किंग परमिशन, तो वहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन, तो यहाँ पे हमने आस्किंग परमिशन है, हमने इजाज़त लेनी है, तो उसके लिए हमने मे आई कम इन, हमने वहाँ पर मे का इस्तेमाल किया। सेकेंड, अगर हम बात करें मे आई गो टू आउटसाइड, मे आई गो टू आउटसाइड, अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें भी हमें मे का इस्तेमाल जो है वो दिया जा रहा है फॉर आस्किंग परमिशन, क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं और जहां पर हमें परमिशन लेनी होती है वहां पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो साथ दे देते होते हैं। सेंटेंस के एंड पे हमें क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर देना होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि फॉर आस्किंग परमिशन में मे आई कम इन या मे आई गो टू आउटसाइड, दोनों में हमारे पास परमिशन जो है वो रिक्वायर है। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, दैट इज प्रेयर, दुआ के लिए। फॉर आस्किंग परमिशन था फर्स्ट, यानी इजाजत के लिए हमने बात की, किसी भी बात की, किसी भी काम की इजाजत लेनी होती है। सेकंड हम आ जाते हैं प्रेयर, दुआ के लिए। किसी भी काम या दुआ जब हम किसी को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने प्रेयर दी है, प्रे की है किसी के लिए, तो हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें आप लोग कि हमने मे का इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड, अगर मैं बात करूं मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो यहां पर भी हमने मे का इस्तेमाल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यहां पे प्रेयर के लिए यूज कर रहे हैं, दुआ के लिए यूज कर रहे हैं। तो मे ऑलरेडी जब दुआ के लिए या प्रेयर के लिए यूज किया जाए तो वहां पर भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन की तरफ आते हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है? इम्कान, कि किसी भी चीज का जब कोई इम्कान होता है तो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। हमें पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज के होने की, वो चीज इज अबाउट टू, होने वाली होती है, मुतवक्की होती है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी को, इम्कान को। फॉर एग्जाम्पल, मे इट रेन टूडे, मे इट रेन टूडे, हो सकता है कि आज बारिश हो, तो मे इट रेन टूडे, यानी यहां पे हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी को शो किया है, तो इसीलिए मे का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड हम देखते हैं मे ही कम, शायद कि वो आ जाए। यहां पर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हमने मे का इस्तेमाल किया है। तो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, फॉर आस्किंग परमिशंस, सेकंड फॉर प्रेयर एंड थर्ड वन फॉर पॉसिबिलिटी। यहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं, इन जगहों पर हमें मे का इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइट की, कि माइट का इस्तेमाल हमने किस स्टेप पे, किस जगह पे, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें करना होता है। यहां पर आप लोगों को बेटा एक चीज मैं डिस्कस करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि मे और माइट सेम जगहों पर ही यूज होते हैं, सेम सेंटेंसेस में यूज होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मे जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है और माइट जो है दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ये मे की माजी शक्ल है, हम इसको एज ए पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। यानी माजी के कोई सेंटेंसेस होंगे तो उनमें हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां लिख दिया कि माइट इज द पास्ट टेंस
फॉर्म ऑफ मे। माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, पास्ट शक्ल है। इट इज यूज्ड फॉर, कहां कहां पे अभी यूज होता है, ये भी अगर हम बात करें फॉर आस्किंग परमिशंस, कि हम इजाजत के लिए यूज करते हैं, फॉर आस्किंग परमिशन, जहां पे इजाजत मकसूद हो तो वहां पे हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर प्रेयर, दुआ के लिए भी हम यूज करते हैं, जहां पे दुआ देना मकसूद हो तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड वन फॉर पॉसिबिलिटी, इम्कान, किसी भी चीज का इम्कान हो तो वहां पर भी हम माइट का इस्तेमाल, पॉसिबिलिटी में माइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स में लेना चाहूं तो एग्जांपल्स में आप लोग देखेंगे कि मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं। He said he might come yesterday, उसने कहा शायद वो कल आ जाए। अब यहां पे क्योंकि हमारे पास पहले सेड आ रहा है तो हम इसीलिए आगे मे की जगह क्या यूज कर रहे हैं, माइट यूज कर रहे हैं। हमने जब प्रेजेंट फॉर्म यूज की तो वहां पे हमने मे को तीनों सेंटेंसेस में स्टार्ट में लिखा है, बट यहां पे क्योंकि फिक्रा ही सेड से स्टार्ट हो रहा है तो हम सब्जेक्ट के बाद माइट लगाएंगे। माइट जो है वो आफ्टर सब्जेक्ट यूज होगा, तो इसीलिए यहां पे हमारे पास ही सेड ही माइट कम यस्टरडे, ये चीज होगी। सेकंड आते हैं इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है लेकिन हमने यहां पे माइट का इस्तेमाल कर दिया है। कहने का मकसद यह है कि मे और माइट दोनों सेम प्लेसेस में, सेम सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये किसी किस्म का कोई इशू जो है वो क्रिएट नहीं करते। तो यहां पर हम देखते हैं तो हमारे पास इट माइट रेन टुडे एंड ही सेड ही माइट कम यस्टरडे। हमारा लेक्चर जो है वो यहां तक एंड होने वाला है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता देना चाहूंगा कि मे और माइट के साथ साथ अगर हम कैन की बात करते हैं, कैन या कुड, तो वो भी इसी सूरत में ही कहीं कहीं पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम मे और कैन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मैं जैसे बात की हमने परमिशन की, तो परमिशन में हम कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हम बाकी जगहों पर कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे प्रेयर है, जैसे पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे हमें मे का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर बेटा समझ आया है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स का एज सुन एज कोशिश होती है कि जवाब भी दिया जाए, रिस्पॉन्स दिया जाए। तो आप लोग बेटा किसी भी जो है पॉइंट की, सेंटेंस की समझ ना आई हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट कर दिया करें। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।